नीमच जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में बीते 2 दिनों से मौसम के बदले मिजाज के कारण शनिवार को बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन रविवार देर रात जमकर मावठा बरसा। मौसम में आए बदलाव के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार जिले मावठा बरसने का अनुमान था जिले में, लेकिन रविवार को दिन का मौसम साफ नजर आने के बाद देर रात बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। रात्रि करीब 11:30 बजे शुरू हुई झमाझम बारिश सोमवार सुबह तक जारी रही। वहीं अब मौसम के हाल और किसानों के नुकसान को लेकर देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कल शाम से बारिश का दौर शुरू हुआ है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और आज रात भर बारिश गिरी है, जिसके चलते नीमच और नीमच के आसपास के अंचलों में किसानों के खेतों पे फसलें जो है खड़ी फसलें उसको काफ़ी नुकसान हुआ है और किसान इस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं मायूस हो गए हैं। उनके चेहरे पे निराशा आ गई है क्योंकि हर तरह की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए, मैं बोलियावास गांव में मौजूद हूँ, मेरे साथ कई किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है फसल को लेकर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते भाई साहब, किस तरह का आपके खेत में नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से? सर ये मौसम खराब होने की वजह से जो फसल हमारी जो खड़ी थी, जो पिलाई जा चुकी थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, या जो सूखी थी, वो हवा और पानी के साथ साथ में बिल्कुल जमी डोट हो गई है और फसल में लगभग कम से कम 50% हमारे नुकसान हुआ है। इसमें किस फसलों को नुकसान हुआ है? अलसी है, गेहूँ है, जौ है, अफीम है, चना है, सभी फसलों में नुकसान हुआ है। जो फसल कटने के दौर पे आ गई है उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, जो कटी हुई पड़ी है उनमें भी बहुत नुकसान हुआ है। आपका खेत कितना बड़ा, कितना नुकसान हुआ होगा आपके फसलों? हमारा खेत ये 4 बीघा का खेत है यहाँ पे, इसमें लगभग 50% नुकसान हुआ है। क्या फसल बो रखी थी आपने? अलसी है और पीछे ये दिख रहा है अफीम है, दोनों फसल है। अफीम को कितना नुकसान हुआ है? अफीम को आप अपने बच्चे की तरह पालते पोसते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, क्या इससे औसत कम आएगी? कितना नुकसान हुआ है? सर अफीम में तो औसत कम आएगी। हाँ, 50% नुकसान हुआ है। जो छोटे छोटे जो ओले गिरे हैं, वो ओले उन फूलों के ऊपर गिरे हैं तो फूल जड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि फूल अगर जड़े हैं तो उसका फल जो है इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें भी नुकसान है। 25% 30% नुकसान है। तो ये जो अफीम कम आएगी, मान लो औसत कम आता है, तो इससे पट्टे कटने का भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा? बिल्कुल 100% पट्टा कटने का खतरा रहता है। पर ये जो पट्टा है हमारी ये चीरने वाला नहीं है। हाँ। इसमें हमको जो वो तोड़ के देना पड़ेंगे, जो डोड़े आते ना जी, वो डंडल समेत तोड़ के देना पड़ते हैं। जी। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सब क्या नाम है आपका? कैलाश धाकड़। कैलाश जी, आपके खेत में किस तरह का नुकसान हुआ है? किस तरह की फसल आपने उगाई थी? जौ उगाए थे हमने, गेहूँ लगाए थे। हाँ। और रात को बारिश हुई और 2 बजे समथिंग ओलावृष्टि हुई है। हाँ। क्योंकि 2 मिनट से लेकर, तो उसमें क्या है कि मतलब जौ और गेहूँ जो थे बिल्कुल जमीन के साथ में हो गए। वो जी पिलाए हुए थे 2 दिन पहले। हाँ। तो अचानक बारिश से बहुत नुकसान हुआ इसमें। हाँ। फल पकने में थोड़ा दिक्कत होगी उसमें। आपके कम से कम कितना नुकसान हुआ होगा रुपयों की बात करें तो? रुपयों के हिसाब से सर मैं बता सकता हूँ, बाकी हाँ। 60 से 70% करीब मान लो आप। जी। क्योंकि पकने का अगार पे थी तो उसका दाना उतना बन नहीं पाएगा। तो दाना में वो रहेगा तो फिर उस हिसाब से कम बाजार में लगा हमको। भाई साहब, आप बताइए किस तरह का नुकसान हुआ है, किसानों को कितना ज़्यादा मायूसी हुई है? सर पानी और हवाबंदी से क्या है, खड़ी फसल क्या आड़ी हो गई है, उसमें गेहूं में क्या 50% नुकसान। अब जो फसल है वो पूरी पक नहीं पाएगी, दाना बड़ा होगा नहीं, उसमें विकसित होगा नहीं। हाँ। क्या लहसुन प्याज में बीमारी चल रही है इससे, पानी से। हाँ। हर चीज़ में नुकसान है। हाँ। अलसी आड़ी हो गई है, सरी हो गई है, हाँ। गेहूँ आड़े हो गए हैं, तो क्या फसल पूरी पकेगी नहीं, पैदावार कमी होगी उसमें। 50% नुकसान है उसमें सर। भाई साहब, फसलों को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इस नुकसानी को लेकर आप जो है शासन से अब क्या मांग करेंगे? क्या इससे शासन की ओर से मदद मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल शासन को हमारी तरफ ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उनको। हाँ। और उचित मुआवजा जो समय पे सर्वे करवाएं पटवारी द्वारा, हाँ किसी भी मतलब सरकारी विभाग के द्वारा जो भी आए तुरंत सर्वे करवाया जाए और हमारा उचित मुआवजा दिया जाए। जी। और क्या मांग करते हैं आप? मांग तो क्या है, अब यही बीमा राशि। हाँ, बीमा राशि तुरंत मिलनी चाहिए किसानों को। हाँ। और अफीम में जो है उसके भी हमको उसमें लाना चाहिए बीमा कंपनी के द्वारा। उसका वो बीमा होता नहीं है, बीमा देती नहीं है अफीम के। जी। तो वो भी हमको बीमा देना चाहिए उसको। भाई साहब, आपके खेत में किस तरह का नुकसान हुआ है और आप क्या चाहते हैं? हमारे खेत में भी अफीम में, गेहूँ में हर चीज़ में नुकसान हुआ है। 50-60% नुकसान हुआ है। हाँ।
सब मतलब फसल खराब हो गई पानी से ओले से। हाँ। अगर अभी बारिश और गिरी तो क्या स्थिति बन सकती है? अब तो और ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी। जी, जो सभी खत्म भयावह स्थिति। हाँ बिल्कुल साहब, इतना पानी गिर गया है, मतलब बेमौसम इतनी मतलब फसल पकने की कगार पे आ गई है। हाँ। और अब इतना पानी और गिर जाए हाँ। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप क्या कहेंगे? यही कि सरकार उचित मुआवजा दे किसानों को, हाँ बीमा भी दिलाए। हाँ हाँ। तो आपने सुना कि गेहूं की, अलसी की, जौ की, अफीम की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और किसान के चेहरे बहुत मायूस है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि अब फसल उगने का टाइम आ गया, पकने का टाइम आ गया था और अब हमको हमारी मेहनत का प्रतिफल मिलना था। ऐसे में इस बारिश ने पूरी करी कराई मेहनत पर पानी फेर दिया, पूरी हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हमें सरकार की ओर से मुआवजा मिले, बीमा राशि जो है वो हमें बराबर से मिल जाए और जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस पर पूरी तरह से ध्यान दे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।